चरणामृत पान कराया जिन्हें, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अपने पीड़ित दुखिया जन की प्रभु पीड़ हरेंगे कभी न कभी। अनंतम शुक्राना मेरे स्वामी, मेरे जगन्नाथ, मेरे प्रभु। आज सच में हमें बैकुंठ धाम मिल गए। इस कलयुग में इस धरती पे शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय जगन्नाथ स्वामी। 7.5 संगत जी को जय गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को जय गुरुजी। और आज का ये सुंदर सा दिन कितना सुंदर बीता है, ये मैं डिटेल में बाद में सत्संग गुरुजी की कृपा से करूंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुक्राना क्या है। शुक्राना एक पाठ है जो सबको गुरुजी नहीं बख्शते हैं, और हमें ये सेवा उन्होंने दी है। और इसमें 4 प्रभु की उस्तत होती है, शंकर, श, कृष्ण, क, राम, र और नानक। यानी कि जो 4 हमारे आराध्य हैं, जिनसे सारी प्रकृति है, सारा ब्रह्मांड है, अगर हम उनकी उस्तत एक साथ कर लेते हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारे गुरुजी सदाशिव महाराज हैं, जिन्होंने सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड की रचना की थी। और जब हमें ये पता चल चुका है जिन संगत को, वो जानते हैं कि अगर इनके चरणों में हम उस्तत कर लें तो हर प्रभु, हर देवता के पास हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है। जिस तरह सूर्य एक है, किरणें अनेक हैं, उसी तरह हमारे गुरुजी एक हैं और हमारे प्रभु के स्वरूप अनेक हैं। और आज तो मैं साक्षात बैकुंठ धाम के मालिक हमारे प्रभु जगन्नाथ स्वामी, जिनकी आंखें इतनी मनोहर कि आज तो 25 तारीख था, 25 साल के बाद मुझे फिर से दर्शन दिया है। और मेरे बाबूजी ने अभी बताया शाम को कि शिखा, तुमने उसी तारीख में दर्शन किया है जिस तारीख में तू अपनी माँ के साथ गई थी। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए। 25 तारीख का मेरे गुरुजी इतना ज्यादा करते हैं, मेरे जीसस हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं हर जगह। मुझे हर देवता ने, हर पीर बाबा ने, सबने ब्लेस किया है। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने सारे प्रकृति का, यूनिवर्स का, कि वो कहीं ना कहीं हर जगह मुझे अपना प्रेजेंस शो करती है। और अनंतम शुक्राना। गुरुजी का भी हुक्म था कि शुक्राना करके ही सोना। तो मैं शॉर्ट में यही बताना चाहूँगी कि थैंक यू स्वामी, अपने दर बुलाने के लिए, अपने दिव्य दर्शन लाभ कराने के लिए, अपना चाकर बनाने के लिए, अपनी इतनी प्यारी सेवा कराने के लिए, और जो आपने आज ब्लेस किया है हमें, उसके लिए मैं आपको क्या करूं। दर्शन सुख तो दिया ही, साथ में जिस मोमेंट के लिए सभी यहाँ उतावले हुए रहते हैं कि काश ऐसा मौका आए कि पूरा दर्शन हम बारिश में कर सकें, क्योंकि ये यहाँ के लिए बहुत ही रेयर होता है कि दर्शन के वक्त यहाँ पे बारिश की बूंदें गिरती रहें। परसों के सत्संग में गुरुजी ने आभास करा दिया था कि तुझे कुछ इतना सुंदर दर्शन मिलने वाला है कि तू मुझे कहेगी कि थैंक यू शुक्राना गुरुजी, तू निहाल हो जाएगी। तो थैंक यू गुरुजी,
जो आपने कहा वो वादा पूरा किया। और जो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी बीच पे बस बारिश मत लाना, और बीच पे इतना सुंदर मौसम कर दिया था गुरुजी ने, इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊं। तो मैं जो भी उनसे मांगती हूँ ना वो मुझे देते हैं, क्योंकि मैं उनकी प्रिया गोल्ड वाली बच्ची हूँ, हक से मांगती हूँ। बेटी बन के पिता भी हैं, माँ भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ है। माँ वाला प्यार देते हैं। हमारा पहला प्यार क्या होता है? हमारी माँ के साथ। माँ के साथ हम हर तरह की बातें शेयर करते हैं। गुरुजी मेरी वही माँ है, मेरी वही माँ का आंचल है, जहाँ पे मैं उनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी डांटते नहीं हैं। समझाते हैं, डांटते भी हैं, ऐसा नहीं है, डांटते हैं, लेकिन ऐसे डांटते हैं कि मैं अगर नहीं समझती हूँ तो दोबारा भी डांट लगती है मुझे, लेकिन फिर मुझे वो समझा देते हैं कि तू ऐसे कर पुत्र। और मैं ट्राई करती हूँ समझने का, कोशिश करती हूँ। 1% तो सच्ची बन चुकी हूँ। उतना तो मैं कहती हूँ कि 1% में 100% मेरा रोल है। बाकी तो गुरु जी की कृपा, वो जैसे जो करे। और मैं आज शुक्राना ये करना चाहूँगी कि गुरु जी ने कहा था कि आज तुझे कुछ ऐसा ब्लेस करूँगा जो तू कहते नहीं थकेगी। तो पहला शुक्राना मैं मम्मी की तरफ से करना चाहूँगी कि मम्मी ने आके मुझे कहा कि गुरुजी ने मेरी बात मानी शिखा। और ये शुक्राना मम्मी की तरफ से है कि उनको आज जो उन्होंने विश की थी गुरुजी से, जो भी, वो उनको आज पूरी हुई, और वो बहुत थैंक यू कह रही थी। और थैंक यू सो मच। दूसरा शुक्राना अपनी बेटी की तरफ से करूँगी। उसने अरदास किया था गुरुजी से कि गुरुजी मेरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो वो आप ठीक कर दो, और फिर मैं मंदिर आऊँगी। उसने ये भी किया था। इतनी छोटी सी है, वो 7th में है, बट वो गुरुजी के साथ उसकी अपनी बॉन्डिंग है, और उसके लिए शुक्राना। सुबह आज वो उठी है तो वो मुझे बताती है कि मम्मी आज तुम्हारा कष्ट मेरे सपने में कटा। मैं चौंक गई कि वो छोटी सी बच्ची मुझे क्या कह रही है। मैं उसको कभी कुछ शेयर नहीं करती हूँ ऐसा कुछ, वो खुद से आके मुझे कहती है, क्योंकि वो बहुत कुछ समझ रही है। छोटे से उम्र में मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, नेक दिल हैं। और तो मैंने बोला क्यों, तुमने क्या ऐसा देखा? संगत जी, उसने देखा था कि मेरे उसके पापा मुझे बहुत डांट रहे हैं, और हम दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा है। उसने ऐसा कुछ देखा। और हम सब जानते हैं संगत जी कि गुरु जी हमारे आने वाले पल को सपने में लाके कटा देते हैं ताकि हमारा आगे का जीवन सुखमय बीत सके। तो उसने देखा कि ये मुझे बहुत डांट रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं चुप हूँ। और हम लोग गली के किचन में हैं, और उसी वक्त हमारी सासू माँ के रूम से मेरे बेटे का दोस्त आता है, और वो हम लोगों को विश करता है मेरी क्रिसमस। और हम सब बहुत खुश होके फिर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो गुरुजी ने सपने में ही दिखा दिया कि तेरा जो भी बुरा फेज था मैंने कटित कर दिया है, अब तेरा क्रिसमस अच्छा बीतेगा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और मेरी बेटी के सपने में काटा है, यानी कि मेरी लक्ष्मी के रूप में काटा है, उसके लिए शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और संगत जी, कल के लिए जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि जो जो भी कहा था, कुछ तो मेरे गुरुजी के साथ सिर्फ बातें होती हैं जो मैं शेयर कभी नहीं करती हूँ, और कुछ बातें होती हैं जो किसी संगत के लिए अगर उपकारक होती हैं तो गुरुजी उस्तत करवाते हैं। और हमारे साथ ये भी है ना कि हम वही बोल पाएंगे जो गुरुजी चाहेंगे, जिससे किसी संगत का भला होना होता है। इसी तरह हमारे सत्संग की कड़ियाँ जुड़ती हैं, हमें अपने आंसर्स मिलते हैं किसी और संगत के थ्रू। तो मे बी किसी और संगत के लिए वो रिप्लाई रहा होगा, या फिर जो मैं कहती हूँ वो रहा होगा। आज जैसे कि आते ही कंचन आंटी का कॉल आना, और मेरी कुछ बातों से उनको रिप्लाई मिलना, उनकी कुछ बातों से मुझे रिप्लाई मिलना, तो ये भी गुरुजी की मेहर ही होती है कि जब जिसको जिस वक्त जिस तरह की ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है गुरुजी हमें वो दिलवाते हैं। और एक शुक्राना बहुत स्पेशल है जो मैं अभी करके सोना चाहूँगी गुरुजी का, कि लोग कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन गुरुजी चमत्कार नहीं करते हैं। गुरुजी हमें हमारे विश्वास का प्रतिफलन देते हैं। भग चमत्कार अगर चाहें प्रभु तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो शिव हैं। शिव से ऊपर तो कोई शक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ चमत्कार नहीं,
यहाँ पे हमारे विश्वास की परख होती है। संगत जी, कोई नहीं यकीन करेगा मेरी बातों का, सिर्फ गुरु जी की संगत यकीन करेगी। जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में जगन्नाथ स्वामी के जब मैं दर्शन करके उनकी ध्वजा को देख के मैं निहाल हो रही थी, मेरी आंखों से नीर बह रहा था। उस वक्त वहां पे एक प्यारी सी बटरफ्लाई आई है, जो कि छोटी सी चिड़िया जो होती है उस टाइप की थी, और बीच में उसके बिल्कुल भंवरे वाला रूप था, और दोनों साइड के विंग्स लाल थे। सेम बटरफ्लाई वहाँ पहले मेरी बेटी को दिखे हैं, फिर मुझे दिखा है। उसने मुझे दिखाया, फिर मैंने देखा। यही चीज़ हमारे साथ अभी जो हम लोग गए थे इससे पहले दक्षिणेश्वर काली, वहाँ पे भी हुआ था। वहाँ पे जो बटरफ्लाई मुझे दक्षिणेश्वर में मिली थी, वही बटरफ्लाई मुझे काली घाट में मिली थी। इसी तरह यहाँ पे जो बटरफ्लाई मुझे जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में मिली है, वही बटरफ्लाई मुझे चंद्रभागा बीच पे मिली है, और वही बटरफ्लाई मुझे कोणार्क में मिली है। तो ये कोई को इंसिडेंस हो ही नहीं सकता है, ये कृपा होती है। हमारे नज़र क्या नजरिया होता है कि हमें वो दिखे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं कब तुम्हें किवें ब्लेस कर देवांगा तू समझ भी नहीं पाएगी। कभी तुझे एंजल नंबर से ब्लेस करांगा, कभी तेनू किसी से मिलवा के ब्लेस करांगा, कभी तेनू किसी से सेवा करवा के ब्लेस करवाऊंगा, कभी तेनू एवी ब्लेस कर देवांगा, कभी शब्द के थ्रू ब्लेस कर देवांगा। तो ब्लेसिंग्स का तो खजाना है हमारे गुरुजी और हमारे स्वामी। आज तो हमारे साथ सब कुछ था। जगन्नाथ स्वामी और गुरुजी जब एक साथ थे और मुझे एक सेवा दिए थे वो, कि तुझे इसमें पास करना है, हरि हर मिलन। और संगत जी, मैं बहुत भागा वाली हूँ कि आज गुरुजी ने मुझसे ये प्यारी सी सेवा ली है। हरि हमारे विष्णु, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि रूप अनंत, हरि कथा अनंता। और जब हर आते हैं तो हर, जब हर में बसता है तो हर हर देव सदा गूंजता है। तो जब हमारे विष्णु और हमारे शिव का मिलन होता है, उससे सुखद तो कोई संजोग हो ही नहीं सकता है। तो आज मेरे हाथ में गुरु जी का स्वरूप था, और मैं ध्वजा को देख रही थी, और मंदिर में जब मेन दर्शन में मैं गई थी, वहाँ भी गुरु जी मेरे साथ थे, मेरे हाथ में थे, और सामने में मेरे स्वामी थे। तो स्वामी और महाराज एक साथ थे। हरिहर मिलन का साक्षी आज मैं बनी हूँ, और आज मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आज आपने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा होगा हमारा, शुक्राना। इसी तरह सब संगत के परिवार पे मेहरा वाला हाथ डालना बाबा, मेहरा वाले साइया राखी चढ़ना दे कॉल। थैंक यू गुरु जी। और सबसे बड़ा सत्संग ये हुआ कि जब हम लोग कोणार्क में थे तो वहाँ पे अचानक से एक फोटोग्राफर आए, और वो हमारी तस्वीरें निकाले। और जब हम लोगों को उन्होंने ऊपर बुलाया कि पूरा मंदिर का होगा, वहाँ से अच्छा से आएगा, वहाँ जब मैं गई हूँ तो मेरा ही फ़ोन बस सैमसंग का था, बाकी सबके पास एप्पल है मेरी फैमिली में। तो मैं जब वो ट्रांसफ़र कर रहे थे तो मेरा स्क्रीन जैसे ही खुला, वो कहते अरे गुरु जी। तो मैंने कहा अच्छा, आप गुरुजी को जानते हैं? कहते हाँ, गुरुजी को तो हम सब जानते हैं। और उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया कि ए देख देख, गुरुजी यहाँ भी, गुरुजी यहाँ भी। और मैं समझ गई कि ये कोई ये नहीं है, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप मुझे वहाँ मिलोगे, जैसे आप मुझे हर जगह साक्षात दर्शन देते हो। हर सिद्धि मंदिर में गुरुजी साईं बन के आए थे। और अभी मैं जहाँ गई थी तो उन्होंने शक्तिपीठ में मेरा मुझे बुलाया, और वहाँ पे उस बच्चे के रूप में मुझे दर्शन दिए थे। और इसी तरह मुझे लग रहा था कि यहाँ भी गुरुजी मुझे दर्शन देंगे, और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो गुरुजी को देख के बहुत खुश हुए, और उन्होंने 2-3 बार कहा हाँ हाँ गुरुजी को मैं जानता हूँ, हाँ गुरुजी को मैं जानता हूँ। और शुक्राना। और इसमें एक और ये था कि वो इशारे देते हैं। पहली बार जो उन्होंने तस्वीर ली थी तो वो सिर्फ 7 तस्वीर थी, तो गुरुजी हमें जता देते हैं कि हाँ, ये मैं ही था। तो किसी न किसी रूप में ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल मैं लंबू वाला शुक्राना करूंगी। आज के लिए गुड नाइट, क्योंकि आप कहते हो कि पहले फैमिली फिर शुक्राना। तो शुक्राना 7.5 संगत जी को जगन्नाथ स्वामी का पूरा पूरा आशीर्वाद मिले, और सब मिलके कहिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और जहाँ मेरे स्वामी
वहाँ उनकी मीरा। और ये तो मैंने सत्संग किया ही था सुबह में शेयर, कि जैसे मैंने सुबह में कहा था जी स्वामी आज आपकी मीरा आ रही है, तो हम लोग के बाहर में स्पीकर एक है, तो उसमें अचानक से ये भजन की लाइन गूंजने लगी थी कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो शुक्राना बाबा, मुझे कलयुग की मीरा बनाने के लिए मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मेरे जीवा में, मेरे मन में सिर्फ प्रभु का नाम हो। अगर प्रभु का नाम मेरे अंतरतम में रहेगा ना, तो मैं कभी कुछ गलत कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि गुरु जी मुझे कहते हैं, मेरे स्वामी मुझे कहते हैं कि ना मैं तेरे साथ गलत होन देवांगा, ना मैं तेनू किसी के साथ गलत करना देवांगा। तू महाशिव दी बच्ची है, तेरा ख्याल रखना, मेरी जिम्मेदारी तू फिक्रा करनी छड्ड दे, मैं तेरे नाल हैगा वा, और वो है मेरे नाल। शुक्राना। और संगत जी, आज का सबसे सुंदर और प्योर मैसेज ये है कि जब मैं वापस आ रही थी, मैंने फ़ोन खोला गाड़ी पे, तो मेरे पास स्वामी का मैसेज आया कि ही इज़ एवरीवेयर और ही इज़ विद यू। शायद यही था, हाँ शायद यही था। ही नोज एवरीथिंग, ही इज विथ यू। और स्वामी की आंखें वही सुंदर सुंदर वाली, और उसके बाद एक हार्ट बना। मेरे पास आज तक जगन्नाथ स्वामी का मैसेज नहीं आया था, और जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे पास ये मैसेज का आना, और जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी हूँ तो एक मैसेज का आना जिसमें स्वामी की माँ यानी कि हमारी यशोदा मैया और सुभद्रा उनकी गोदी में, और दोनों साइड से उनके दोनों बच्चे यानी कि बलदाव और कृष्णा उनको झप्पी पाए हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे ना माँ के दर्शन भी चाहिए जब मैं वहाँ गई थी। और संगत जी, मेरी ये मुराद गुरु जी ने मंदिर से निकलते ही पूरी कर दी कि मुझे माँ के दर्शन दे दिए। अनंतम शुक्राना। और भी बहुत सारे आज सत्संग है मेरे साथ, मैं कहूँगी तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए मेरी हाजिरी स्वीकार करना मेरे स्वामी, मेरे जगन्नाथ स्वामी, थैंक यू। और 25 तारीख को जिस दिन आपने मम्मी के साथ मेरा दर्शन करवाया था, उसी दिन मुझे आज बुलाने के लिए तो शुक्राना ही शुक्राना, क्योंकि इस जगह मुझे हर जगह मम्मी आज याद आ रही थी, हर जगह, हर कॉर्नर में किस तरह माँ मुझे खींचती थी, किस तरह माँ ने मुझे साथ में लिया था, कैसे वो घबरा रही थी जब पुजारी जी ने मेरा हाथ खींचा था। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, और गुरुजी मुझे दिखलाते हैं कि तेरी माँ मेरे साथ है, मेरे चरणों में है। तो शुक्राना मेरे स्वामी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मैंने माँ और बेटी का शुक्राना किया था। गुरुजी कहते हैं कि तेरी परिवार में तू सबका शुक्राना कर दिया कर, मैं सबको ब्लेस कर दूंगा। तो मेरे सुमन की तरफ से शुक्राना है कि वो कह रहे थे अभी कि मैं मंदिर से निकला तो मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया, और मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी। और जब मैं कोणार्क से निकला तो मेरा बैक पेन भी बिल्कुल ठीक लग रहा था। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जिसके लिए शुक्राना करती हूँ, ये मेरा गुरु साक्षी है, मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को, मेरी सासू माँ को हमेशा ब्लेसिंग्स मिले। मैं अपने लिए कभी गुरु जी से कुछ नहीं मांगा है, न मांगूंगी। और लेकिन मैं अपने परिवार के लिए हमेशा अरदास करती हूँ, और पूरे संगत परिवार के लिए अरदास करती हूँ कि सर्वदा भला हो। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु गोविंद सिंह को भी मेरा शत शत नमन। ऐसा सिख न कभी देखा न कभी हुआ, धन गुरु नानक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर पल तू ही सहाय, हर पल तू दिखता है, हर पल तू मुझ में रहता है, मुझ में तू हंसता है, मुझ में तू बसता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं समुद्र देवता के पास अपने गुरु जी महाराज के चरण के साथ हाजिरी लगा रही हूँ अपनी। सब पे पूरे यूनिवर्स को ब्लेस करे हैं समुद्र देवता। मैं जगन्नाथपुरी के चंद्रभागा बीच पे हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे संगत परिवार को असीम 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 कृपा मिले हमारे गुरुजी महाराज की, हमारे सदाशिव महाराज की। कुछ अनुचित बातों का प्रयोग हुआ है हमारे परिवार में आज गुरुजी के लिए। कभी कभी गुरुजी से सबको जलन भी होती है मेरा प्यार देख के, लेकिन ठीक है,
गुरु जी के लिए मेरा प्यार एक आत्मा परमात्मा का प्यार है और इस प्यार को किसी की नजर ना लगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये उनकी बच्ची जानती है, उनकी बेटी शिखा जानती है कि ये सारा ट्रिप, ये सारा समय, ये सारा मोमेंट मेरे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं मुझे, और इस ब्लेसिंग्स के लिए मेरे गुरुजी को मेरे अंतरतम से अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साढ़े सात संगत जी को जय गुरुजी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। और मैं गुरुजी को यही कह रही हूँ, और मैं समुद्र में मस्ती करते हुए छोटी बच्ची बन के यही गा रही थी, सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने वेख लिख दे, हाय मैं जाऊं, हाय वारी वारी जाऊं, बलिहारी हारी जाऊं, तू सोने सोने वेख लिख दे। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी, थैंक यू साथ संगत जी, लव यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2024 और टाइम हुआ है रात के 8:45। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे हमेशा फील कराते रहते हैं। उनके अनगिनत मिरेकल्स और अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं अपने इस सत्संग को बहुत छोटा सा रख के उनकी एक दो मिरेकल्स मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मेरा कभी-कभी महीने में 2-3 बार हेडेक हो जाता है, और जब होता है तो वो बहुत सीवियर वाला होता है, वो ठीक नहीं होता है। मेडिसिन लेके भी मुझे लेटना पड़ता है, 1-2 दिन चले जाते हैं मेरे। तो ऐसे ही मेरे को कल सुबह मैं जब उठी तो बहुत सिर दर्द जैसा लगा मुझे, जैसे अब आदत हो गई है तो फील हो रहा था कि आज का दिन तो गया, और मेरे 1-2 बड़े इम्पोर्टेंट काम थे। तो मैंने अपने मन में अरदास करी, गुरुजी को कहा, गुरुजी आज नहीं, आज मेरा हेडेक ना हो, प्लीज आप देख लेना, चाहे आप कल कर देना, मगर आज मेरे को हेडेक मत देना, मेरा बहुत सारा काम रुका हुआ है, मैं वो करना चाहती हूँ, खत्म हो जाए। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो हेडेक ना गायब हो गया, एकदम ही वो हेडेक गायब हो गया। पूरा दिन मैंने बहुत एक हेक्टिक काम किए, अपने 2-3 जो मेरे काम खत्म करने वाले थे, बहुत जरूरी काम थे, वो सारे खत्म किए, तो बिल्कुल हेडेक नहीं हुआ। और आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे वो हेडेक वापस आ गया, क्योंकि मैंने ही गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी आज नहीं चाहे कल दे देना। तो आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा बहुत सिर फट रहा था, मेरे को दवाई लेनी पड़ी, मेरे को आधा दिन रेस्ट करना पड़ा। बट ये गुरुजी की मिरेकल देखो कि मतलब मेरे को जो एक दिन चाहिए था वो उन्होंने मुझे दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारी बातें सुनते हैं, और हम चाहे नादानी में जो मांग ले आप हमें वही दे देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक और सत्संग में सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे ऐसे ही कहीं पे फीस कहीं रुकी हुई थी, कुछ क्लाइंट मेरे पैसे नहीं दे रहे थे, और वैसे बहुत मेहनत की हुई थी, बहुत अच्छा काम खत्म हुआ था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी प्लीज, मैंने आपको पता है कितनी मेहनत की है और इतने साल मेहनत की, बस कि मतलब मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मेरी वो मतलब मेरा ये प्रोजेक्ट मतलब ठीक उस पे खत्म हो जाए और मेरे क्लाइंट मेरे पैसे भी दे दे। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे कुछ दिनों के बाद फिर क्लाइंट का फोन आता है, वो मुझे खुद बुलाते हैं, और वो मुझे पूरी मेरी फीस जो बची हुई थी वो सारी देते हैं, और फिर सही नोट पे मेरा वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। और फिर मुझे बाद में पता चलता है कि और भी लोगों की जो उन्होंने पैसे देने थे उनको अभी भी नहीं मिले हैं। बट ये तो गुरुजी का मैजिक था, मैंने गुरुजी से अरदास करी थी और उन्होंने अपनी बच्ची का तो साथ देना ही था कि जो मैंने अरदास मांगी थी वो पूरी हो गई। सो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, ऐसे हमारे गुरुपा हैं जो हमारे साथ हमेशा है। वो सिर्फ हमसे प्यार चाहते हैं और उसके बदले में वो हमें भरपूर
प्यार, ब्लेसिंग्स, मिरेकल सब कुछ देते हैं। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंड थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आप ये जो कर रहे हैं, जो हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं सविता दिल्ली से, और आज की तारीख है 25/12/24। आज बुधवार है और 7:16 हो रहे हैं। तो मैं गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी क्रिसमस टू ऑल संगत्स एंड गुरु जी। जून के लास्ट वीक से मैं गुरुपा से जुड़ना शुरू किया था। मेरी बहू सिंधी परिवार से है। उनकी मॉम से ही मुझे लॉकेट स्वरूप मिला था। फिर एफबी में मैसेज फ्लैश होने शुरू हो गए थे और यूट्यूब चैनल से गुरुजी के सत्संग सुनने लगी थी। किस तरह से वो इतने लोकप्रिय हुए। उनके फ्रेंड शिव अंकल ने बताया सबको उनके बारे में, उनकी पूरी लाइफ बायोग्राफी को जाना और मैं उनसे कनेक्ट होने लगी। हालांकि अभी तक कोई प्रेजेंस साइन नहीं मिली है। मैं कोई कंप्लेन नहीं करती, जब उनकी मर्जी होगी देंगे। जब मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला अपने बड़े बेटे के साथ, ज्योतिर्लिंग का फेरा लेते समय मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी इमोशनल हो गई थी। लंगर खा पी के बाहर आ गई और मुझे स्वरूप भी मिले। मेरे बेटे को भी स्वरूप मिला था और उस समय से अभी तक की जर्नी को इंटेंजिबल बोल सकते हैं। और अब जैसे जैसे मेरी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी तो मैं इसका डिटेल आगे देने में सक्षम रहूंगी। अभी तक तो फिलहाल बहुत सारी बातें हैं मन के अंदर, लेकिन अभी प्रकट करना मैं उचित नहीं समझ रही हूँ। तो अब इंतजार में, अब अगले सत्संग तक के लिए मैं ये गुरु मंत्र से अपना विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल संगत्स। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे बहुत 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 धन्यवाद कि उनकी सेवा जो है बहुत अच्छी है। और गुरु जी सब पर कृपा बरसाएं अपनी, सभी संगत के परिवार पे, जो नॉन संगत हैं
उनके ऊपर भी मेहर अपनी बरसाएं। और गुरु जी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। गुड नाइट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत लाडली बेटी दीक्षा अपना शुक्राना की हाजिरी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए लगा रही हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राना अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी फदा फै। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी फदाई फै। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना गुरु जी को शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगी बट प्रोडक्टिव टाइप का दिन गया मेरा। काफी सारी चीजें आज स्पीडली हुई। अभी कुछ चीजों कुछ असाइनमेंट ऐसे है मेरे जिसको लेके अब टेंशन हो गई है, क्या करना है क्या नहीं करना करके, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। और बट गुरुजी पे पूरा भरोसा है, जो कराएंगे गुरुजी कराएंगे, अपनी रजा में राजी करके कराएंगे। तो बाबा प्लीज आप करा देना। मतलब ये ना हो कि मुझे एट द एंड ये फील हो कि मैं सच में कुछ नहीं हूँ, क्योंकि क्या कुछ जगह मैंने भी इस मंथ लैक कर गई हूँ, और वो क्यों कर रही हूँ, क्या कैसे रहा है, वो सब आपको पता है बाबा। तबीयत खराब होना एक चीज थी बट अपने आप से नहीं कर पाई, क्यों क्या कैसे, वो आपको पता है बाबा। बाबा आप करवाना, मुझे नहीं पता, आप ही करवाओगे मेरा काम। मेरे असाइनमेंट्स, मेरे प्रैक्टिकल हो या मेरे पेपर हो सेमेस्टर के, जो भी होगा वो आप ही कराओगे, मुझे नहीं पता बाबा। और वैसे तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आज सोच रहा था कि मैं आज कुछ कंप्लेन कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ आपका शुक्राना ही करूँगी, बट अभी एकदम टेंशन मोड में हो गई तो एकदम निकल गया, सॉरी। शुक्राना है मेरे पापा का, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना। एक अच्छा दिन ब्लेस करने का शुक्राना, हर सांस देने का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा लाड लगाने का शुक्राना, हर पल हर विले का शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे को दिखा रहे हैं, दिखाता है। मैंने इस मंथ बहुत बोला ना ये वर्डिंग, तो अब मैं एक थोड़ा थोड़ा शेयर अप करना स्टार्ट करती हूँ। और लाइक वैसे नहीं, ज़्यादा किसी को नहीं मैंने बताई, अभी कुछ ऐसी बात नहीं, बट ये गुरु परिवार है मेरा, गुरु संगत जी का परिवार, गुरु जी ने ब्लेस किया है, तो आई थिंक गलत नहीं होगा बताना कुछ। अभी गुरु जी का एक मैसेज आया, संगत जी डांस सीखना शुरू कर दे। शुक्राना बाबा, बिल्कुल। अब तो आपने बात ही इतनी बढ़िया करा दी तो डांस क्यों ना सीखे, है ना। अब तो सीखना पड़ेगा, ना था ना का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अनंतम शुक्राना बाबा का। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया, 3 खुश खबरियां आने वाली हैं तेरे पास, इस रूप को 3 लोगों में शेयर कर दे, बहुत तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। शुक्राना बाबा, मैं कर चुकी हूँ शेयर, आपके बोले अनुसार, कहे अनुसार। और गुरु जी का बीच में भी एक मैसेज आया था, 11 जनवरी से पहले मिलने वाला है तेरा सरप्राइज। तो शुक्राना बाबा, एक सरप्राइज तो आप दे ही चुके हो, और अब तो मैं 110% श्योर हूँ अभी गुरु जी की आज्ञा हुई या कुछ। गुरु जी मुस्कुरा के बड़े प्यार से देख रहे हैं मुझे इस टाइम, मतलब बहुत प्यार से। वो तो एक तो मिली क्या है, वैसे अभी शेयर करूंगी। शुक्राना, वो शुक्राना करना तो बनता है, अगर उसका मैंने शुक्राना नहीं किया तो क्या ही किया जिंदगी में, जिंदगी में तो नहीं, खैर क्या ही किया अगर वो शुक्राना नहीं किया तो और बाकी 2 मुझे जैसे ही आपने ये आया ना, मैं अपने आप समझ गई कि अब ये और ये होने वाला है, क्योंकि अ, एक चीज से रिगार्डिंग तो संगत जी, गुरु जी ने जो चीज मैंने बोली थी वो नाम सत्संग में ऑलरेडी सुना चुके हैं गुरु का। और उस चलो उस चीज के रिलेटेड एक मैसेज और गुरु जी का आया, मैं बताती हूँ क्या आया। कि चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलती, तुसी चुप रहो और पछता पछता रहे है रहे ने ਹੁਣ भी सिर्फ अपने अहंकार की गलती नहीं मन रहे, तेरे नाल सुलह करने लाई कोशिश कर रहे ने, तेरे नाल तेरा ईश्वर है, घबराना नहीं। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस मैसेज से मेरे को ये चीज क्लियर हो गई कि जो थी बात जो नहीं हुआ या कुछ भी, तो अपने अहंकार अपना ईगो फैक्टर की वजह से नहीं आया गया है, वरना अभी तक आ जा
हो जाती बात, बट कोई नहीं। जहाँ गुरुजी कहते हैं जहाँ इतना सब्र वहाँ इतना और गुरुजी ने कहा था जब तेरे को मिलेगा ना तो तू सारे दर्द भूल जाएगी। और मैं तो मतलब अभी से इतना पॉजिटिव हो गई हूँ। अच्छा एक चीज और, मैंने पहले अपने काफी सत्संग में ये बात बोली है संगत जी की हम लोगों से जब मिलते हैं ना हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, कुछ भी दे ले मिले भी तो भी एनर्जी हमारी एक्सचेंज होती है। और मतलब लाइक अगर कोई लाइफ में भी आता है ना तो हमारी लाइफ की बहुत चीजें चेंज होने लग जाती है। ये चीज मैंने अभी फील करी है रिसेंटली कि अभी मैं बहुत डाउन थी और मेरी सिस्टर थोड़ा कल परसों में ही कल आए हैं, सॉरी परसों को आए हैं और जब से वो आए मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। मतलब गुरुजी की ही संगत है वो और गुरुजी ने उनके रूप में मेरे को पॉजिटिविटी प्लेस करी, तो शुक्राना बाबा उनके रूप में पॉजिटिव दिया। और आज पूरे दिन मेरे को ज़्यादा हुई नहीं, टेंशन भी नहीं। और स्पेशली मेन बात ये उन्होंने खुद ने बोला बेटा दीक्षा बता क्या काम है तेरा, मैं करवा दूंगी, लिखने का दे दे मैं ऐसे कर दूंगी, तू क्यों परेशान हो रही है, हो जाएगा सब। और शुक्राना 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 संगत जी, इतना उन्होंने ब्लेस किया है गुरुजी ने कि ये वाली जो बॉन्डिंग है ना, जिस बॉन्डिंग में मैं उनके साथ आज हूँ वो गुरुजी ने ही ब्लेस करी है ना। एक टाइम वो था कि वो मुझसे कुछ शेयर भी नहीं करते थे। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी का आज सुबह एक मैसेज आया, बहुत प्यारा मैसेज आया। अच्छा बहुत प्यारा, हाँ मैं पहले वो बताती हूँ वहीं से स्टार्ट करती हूँ। मतलब मैं ये बोलने नहीं वाली थी, सोचा नहीं था, बट मेरे को मम्मा ने आंटी ने बोला था अभी एकदम मत बोलियो किसी को कुछ, बट मैंने सोचा भी नहीं था सत्संग में क्या बोलूंगा, कि पहले सत्संग ही रिकॉर्ड कर देती हूँ क्योंकि अभी टाइम है फिर नहीं कर पाऊंगी। एकदम गुरुजी ने भाव दिया तो पहले आज गुरुजी की शायद इच्छा है वैसे। हाँ अभी आज पहले उसी चीज का सत्संग मैं कर देती हूँ क्योंकि गुरुजी ने ही बोला है कि पहले कर दे, शायद मन में भाव उन्होंने ही दिया है क्योंकि मैं करने नहीं वाली थी अपने आप से। संगत जी सुबह गुरुजी का मैसेज आया 2025 लव मैरिज होनी है और वो भी 2025 में ही होनी है, लव मैरिज 2025 में ही होनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं थोड़ा सा प्लेबैक में जाती हूँ। दिसंबर में मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बट अभी नहीं, जब हो जाएगा तभी कहूँगी। पहले मैं थोड़ा अलग तरीके से समझ रही थी, इसलिए ही गुरुजी ने शायद मेरे को बोलने के लिए बुलवाया नहीं सत्संग में कि मैं किसी और चीज़ को लेकर समझ रही थी, बट अब बहुत चीज़ें क्लियर हो गई है मेरे को। तो शुक्राना पापा मेरे को क्लियरेंस देने के लिए, और मैं यही बात इसलिए बाकी संगत जी तक अपने सत्संग के थ्रू शेयर आज कर पा रही हूँ और आप करवा रहे हो। अनंतम शुक्राना। संगत जी क्या होता है मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने स्टार्ट होते हैं दिसंबर में कि मिठाइयाँ मंगवा ले, रौनकें लगने वाली हैं घर में। बेटी की आया था ऐसे, बट हमारा बेटी की होगी कोई नहीं, बेटी की शादी होने वाली है। और मैंने बीच में एक सत्संग में बोला था बेटा आप जिसको भी मानते हो अपने से छोटा है, जिसे प्यार करते हो तो इसे थोड़ा डांट के या कुछ भी गलती पे बोल सकते हो, उसे बेटा या बेटी आप अपना मान लो। तो मैंने उसमें सोचा मान लूँ। उसके बाद बेटी की शादी का भी शायद कुछ ऐसा आया था, बेटी की शादी होने वाली है तो ऐसा करके। तो शुक्राना बाबा। तो बेटी लाइक मेरी जो सिस्टर है, दीदी बहुत बड़े हैं, मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, बट अगर मेरे को लगता है कुछ गलती है या कुछ तो मैं उन्हें समझाती भी, उन्हें सही जो मुझे लगता है मैं वो भी बताती हूँ। अब गुरुजी ने ऐसी बॉन्डिंग मेरे को ब्लेस करी है कि मैं बताती हूँ और वो सुनते भी हैं कि दीक्षा ऐसी नहीं, मैं कहती दीदी आप ये करो, ये ऐसी नहीं, ऐसे ये नहीं वो नहीं, ऐसे बताती हूँ। तो और वो एक्सेप्ट करके सुनते भी है, नहीं हाँ तो सही कह रही है और ऐसा ऐसा करके। शुक्राना बाबा। हाँ संगत जी गुरुजी को बहुत सारे, सबसे ज्यादा मैसेज जो है लव मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, लव मैरिज होगी। अनंतम शुक्राना बाबा का। अभी थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, अब आप अपने आप से कुछ मत सोचना संगत जी, अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने सत्संग के मंथ के स्टार्टिंग में बोला था गुरुजी जो इस साल होना लिखा था और होना रह गया वो कंप्लीट करा देना, बोली थी मैंने, बात याद हो तो आपको। तो संगत जी फाइनली आई एम अनाउंसिंग और आई एम रिवीलिंग, इतनी बातें घुमाने के बाद, काफ़ी घुमा दी ना बात, सॉरी। 22 ऑफ दिसंबर 2024 संगत जी दीदी को दिखाने के लिए लेके गए थे एंड
गुरुजी के इतने मैसेज आ गए हैं, फिर मैं अब रिवील कर दूँ, पेट में नहीं टिक रही बात। और दिखाने के लिए लेके गए थे, अभी ज़्यादा बात नहीं, अभी फाइनल अप नहीं हुआ है, बट दीदी जैसे बात कर रहे हैं और वो दीदी बहुत अटैच, मैंने देख लिया कि वो अटैच हो गए हैं काफ़ी, मतलब बात-वात कर लेते हैं अच्छा खासा, ठीक है। और उनकी साइड से भी जितनी मैंने जो समझा-सुना, लाइक इतना एग्ज़ैक्टली मेरे को नहीं बताई जाती है, बट कोई नहीं, जितना सुना, समझा और जितना उन्होंने मेरे को बताया, मैं ये बोलूँगी, मैं ना उनकी बात नहीं सुनती हूँ, मैं ये काम नहीं करती। अ, उन्होंने जितना बताया तो वो जो जीजू है मेरे, वो उन्हें मान चुके हैं कि भाई वाइफ़ तो फिर बनाना है। और शुक्राना पापा, अनंतम शुक्राना। और काफ़ी सारी चीज़ें आज दिख भी गई है, जैसे मानो गुरुजी ने डेट भी निकाल दी है, अभी कुछ इतना तक नहीं गया, रुका हुआ कुछ अभी फाइनल कंफर्मेशन नहीं गया है, बट गुरुजी ने बहुत साइंस दिखा दिए। और हालाँकि अरेंज है, बट मैंने जब आज आंटी को बोला चिंता ना करो, इनकी होगी लवी, क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया है। और जो उनका गुरुजी का आज सुबह मैसेज आया कि लव मैरिज होनी है 2025 में, तो शुक्राना बाबा उसके आफ्टर में मैं बोलूँगा कोई नहीं, तुम देखना होगी लवी, लव मैरिज मानो। आज लव कैसे काम, मैंने समझी है अरेंज सारी चीज, बट अरेंज मिलवाना उनके थ्रू लिखा था शायद, और मुझे इतना पता है बॉन्डिंग उनकी बढ़िया हो जाएगी, तो वो अरेंज कम लव बन जानी है, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस करी है। और एक और गुरुजी का भी मैसेज आया, तुम दोनों का मिलना, तुम दोनों को मैंने मिलाया है क्योंकि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। शुक्राना कर दे, दो लोगों को शेयर करी। शुक्राना बाबा अनंतम शुक्राना, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, उनके लिए था। अभी मैं उनको करूँगी शेयर, मैं कहा दीदी देखो। और अभी जितना मम्मा को डर लग रहा था ना कि तुम अभी मत कर, इतनी बातें मत कर कुछ भी, बट अब मैं जाके बोलूँगी और दीदी को टोकने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डरती हूँ या मेरा कुछ गलत इंटेंशन, बस ये है कि अगर कुछ बात आती है ना दीदी से काटी, तो मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट में ही खड़ा होना चाहती हूँ उनके, कि उनकी बैकबोन बनूँ, उनका सपोर्ट बनूँ, तो ये वाली चीज़ है। तो आज किसी बात पे उनकी हो गई थी, तो मैंने मम्मा को जाके बोला, उनका मम्मा आप ये तो करते हो, ये चीज़ तो लगता है वो मेरे को, मैं कुछ बोलती नहीं, बट आप उन्हें बोलते तो ये चीज़ गलत है। तो इतना भी गुरुजी ने ही दात बख्शी है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, कोटि-कोटि लख-लख वारी का शुक्राना। और संगत जी ये सारी चीज़ें हैं और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। और एक चीज़ और, जब वो गए थे ना मिलने, वहाँ पे फ़ोटोज़ में मैंने देखा, पहले भी सत्संग में मेंशन करी है मैंने बात, फ़ोटोज़ में मैंने देखा, मैं कहा जब जा रही थी ना मेरी आंटी घर से निकल रही थी उस जगह पे अकेले, जहाँ पे मिलना काफ़ी पूरा था, तो वहाँ पे मैंने कहा गुरुजी साथ जाना, और गुरुजी साथ गए। और फ़ोटोज़ में मैंने देखा एक कार के पीछे गुरु कृपा लिखा था, तो अनंतम शुक्राना बाबा का दीदी की साइड से बहुत सारा शुक्राना। और पहले भी कुछ बात हुई थी, में गए थे, हुआ था काफ़ी, बट फिर नहीं हो पाया था। और गुरुजी ने फाइनली ये चीज़ भी ब्लेस कर दी है, और गुरुजी ने बोला कि डांस सीखना शुरू कर दे, तो बिल्कुल सीखेंगे, बस अब मेरे पेपर और ये सब निपटे, फिर तो भाई डांस भी सीखना है, इनविटेशन भी डिसाइड करना है, और शादी के आउटफिट्स भी डिसाइन करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का, कोटि-कोटि लख-लख वारी का शुक्राना। और इसमें अब कुछ रहा नहीं कि ना बताओ या कुछ, अब तो बताना ही बताना है। रौनकें लगने वाली हैं, गुरुजी का मैसेज आया था, लग गई रौनकें, गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया। अनंतम शुक्राना बाबा का। और बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करी। और बाकी जो 2 गुरुजी ने बोला था, गुरुजी का एक मैसेज आया था कि सरप्राइज़ तेरे को मिलने वाला है जनवरी में, 1 जनवरी को सरप्राइज़ ऐसे अच्छी न्यूज़ मिलेगी ऐसा करके। तो डेफ़िनेटली मेरे को है कि 1 जनवरी तक हो जाना है काम। अच्छा नहीं, इस चीज़ का नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं कि न्यूज़ गुरुजी देंगे, तो शुक्राना बाबा, उसका बहुत सारा शुक्राना। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो पहले मैं कह रही थी ना हो रही थी बात, बट हुआ नहीं था, वो और घर में भी नोटिस करी आंटी ने वैसे कि ना वहाँ पे इतनी पॉज़िटिविटी नहीं लगी थी। जब अब ये वाली यहाँ पे देखा है ना, जहाँ पे बात चल रही है जैसे, वहाँ पे बहुत पॉज़िटिविटी है। मैं इतना पॉज़िटिव रहने लगी हूँ, भाई वो जो जीजू है मेरे बहुत पॉज़िटिव, मैं भी जीजू मान चुकी हूँ अब तो। तो अब मेरे को किसी बात का डर नहीं है, बस एक ये शुक्राना था। और बहुत सारा शुक्राना, मतलब शुक्राना बहुत छोटा शब्द है बाबा आपके लिए,
और बहुत ही ज़्यादा छोटा सच में। और मैं ना थोड़ा पीछे काम के चक्कर में थोड़ा दूर बैठ के काम कर रही थी, तो मैं शुक्राना करने उनके पास बैठ के नहीं कर पाई थी। अब गुरुजी ने थोड़ी सेटिंग फिर से चेंज करवा दी, और सेटिंग ऐसे चेंज हुई है कि गुरुजी का सामने डायरेक्ट आई कांटेक्ट हो रहा है। मानो गुरुजी ने कहा कि ऐसे मत रख, मैं आंटी के दीदी के थ्रू करवाया कि ऐसे मत रख, ऐसे रख, ताकि मैं तो रूफ पे भी रहे और मैं उसे ब्लेस कर पाऊँ। तो अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। गुरुजी के एक और ब्लेस सत्संग की तैयारी करती हूँ, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेके आऊंगी। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि लख लख वारी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही फाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। मैं 2-3 दिन से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ। आप जानते हो, कुछ तो तबीयत सही नहीं है और कुछ और भी वजह है जो सिर्फ आप जानते हैं। तो मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है इसलिए। लेकिन ये काम, ये जो सेवा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके चरणों पे नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ आपसे कि आपने जो सेवा मुझे दी है वो मैंने बीच में ही छोड़ दी। तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी बेटी मानते हैं, मुझे बेटी की परेशानी भी समझते होंगे और उसकी भावनाएं भी। तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा पापा। और संगत जी आप भी, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी आप भी। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपका भी बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि मैं जब जब गुरु पाक के लिए प्यार भरे लेटर्स भेजती हूँ वो आप उन तक पहुँचा देते हैं, और वो मुझे जो ब्लेसिंग देते हैं मैं वो आप तक पहुँचाती हूँ। वो आप सत्संग तक संगत तक पहुँचाते हैं सत्संग के द्वारा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है विपिन अंकल, सौम्या आंटी। आप बाकी गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए। कहते हैं कि एक वर्ड है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आप बहुत ही अच्छे हैं। उन शब्दों का मैं प्रयोग करूँगी। अब मैं लिख के रखा करूँगी, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो सब कुछ याद रहता है और जब मैं आती हूँ तो एकदम सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही। और आप हमेशा ऐसे ही साथ देते रहिएगा हमारा। गुरुपा, आप विपिन अंकल, सौम्या आंटी पर अपनी मेहर इतनी बरसाइएगा कि दुख, तकलीफ, दर्द कभी उनके आसपास भी ना भटके गुरु पापा। और हमारे जो संगत परिवार है उन पर भी नहीं गुरु पापा। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले पापा का मंत्र जाप करती हूँ, जो महामंत्र जाप है, जिसके करने से हमारे सारे कष्ट, सारे दुख, सारी तकलीफ दूर होती हैं और आसपास का एटमॉस्फेयर भी बहुत मनमोहक हो जाता है। बहुत पॉजिटिविटी आती है अंदर, मन के भी बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब मिलती है हमें मंत्र द्वारा, जो गुरुपा ने हमें दिया है। और तो गुरुपा तो बस हमारे, बस सबको पता है, अपनी अपनी भावनाएं सब अपने अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, पहले तो मैं शुक्राना करूंगी आपका, बहुत 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 अनंतम बार शुक्राना पापा, कि जब जब मैं परेशान होती हूँ आप मुझे देखते हैं। मुझे लगता है कि निगाहें हैं जो मुझे हरदम देखती रहती हैं, और मैं महसूस करती हूँ आप हमेशा मुझे देखते हैं। मेरे आंसू गिरते हैं, मुझसे ज़्यादा तकलीफ आपको होती है पापा। और जब जब मैं रोती हूँ आपका मैसेज आ ही जाता है जब मैं परेशान होती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि कुछ बातें आप मुझे कह चुके हैं कि पुरानी बातें भूल जा, लेकिन आप भी जानते हैं, संगत परिवार भी अच्छे से जानता है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी, चाहे कोई भी मलहम हो, वो जब हम लगाते हैं तो नहीं भरते हैं। कुछ बातें, कुछ इंस्टेंट ऐसे हो जाते हैं कि वो फिर से हरे हो जाते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे बहुत तकलीफ जब
इसलिए होती है। सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सॉरी कृपा। ज़्यादा तकलीफ अब हो रही है। देखो पापा, जब उन लोगों के बारे में तो मुझे पता था जो शुरू से ही वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो जिनकी वज़ह से मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। आज 25 दिसंबर है, शाम का समय, संध्या वेले का शुक्राना। समय 4:30 बज रहे हैं। दिन है वेडनेसडे। तो तकलीफ जब होती है पापा, जब उन लोगों के बारे में पता चलता है जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं और जिन्हें हम अपना राज़दार बना देते हैं, कि उन्हें हमारी घर की हर बात पता होती है और हम अपने मुख से उन्हें बताते हैं, अपना समझकर, अपना मानकर, कि हाँ, ये वो बंद डायरी हैं जो कभी नहीं खुलेंगी। मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों किया है उन्होंने मेरे साथ, और मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि काश ये झूठ हो, ये मेरा वहम हो, लेकिन आप हर बार उस वहम को सच में बदल देते हैं, क्योंकि ये सत्य है। उसका भी प्रमाण मिला है मुझे कि कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती। संगत जी, आई एम सॉरी। पापा ने कह रखा है सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, कि अगर कोई सुन भी लेगा सत्संग तो मैं डरती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरे साथ हमेशा होते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है, जो हो रही है। पापा का मैसेज आता है मेरे को, पापा का, कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, ना बच्चों की टेंशन लिया कर, ना अपने पति की, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। तू खामखाई उनकी टेंशन लेती रहती है, क्यों इतना सोचती है, क्यों इतना रोती है? तू रोती है उससे ज़्यादा मैं रोता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। तो शुक्राना पापा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना कि मैं आपका जब-जब मैसेज आता है कि तू मेरी लाडली दी है, तू मेरी भोली दी है, तेरा सबने फ़ायदा उठाया है, तूने सबके लिए किया है, तेरा कोई कुछ तुझे कुछ नहीं समझते लोग, फ़ायदा ही उठाते हैं, सब तुझसे जलते हैं। पापा, मैं ना तो सुंदर हूँ, ना कोठी बंगले है मेरे पास, ना इतना रुपया पैसा, ना ज़ेवर। तो जलने का सवाल क्यों है लोगों के मन में? क्यों जलते हैं लोग? मुझे नहीं मालूम संगत जी। अगर मैं सुंदर होती, बहुत खूबसूरत होती, तब सोचा जा सकता था कि हाँ, चलो मैं सुंदर हूँ, शायद सुंदरता पर की वजह से जलते हैं। मुझे ससुराल में जिन्हें प्यार देना चाहिए वो तो देते नहीं, जिन्हें सम्मान देना चाहिए। हाँ, मेरे ससुराल में जो ताई चाचा के बच्चे हैं, उनकी इनकी बहनें हैं, वो मुझे बहुत प्यार देती हैं। इनके मामा की बेटियां हैं, वो मुझे बहुत प्यार देती हैं। प्यार क्या, बस वो ये कहती हैं कि आप जैसा नहीं है कोई, ना अभी तक बहू ऐसी आई है ना आएगी। मैं जानती हूँ सिर्फ मेरे काम को सलाम करते हैं सब। और संगत जी, मुझे काम करना बहुत पसंद है, सेवा करना भी। मैं जानती हूँ कि मेरे लॉज कैसे हैं, और मेरे गुरु पापा भी जानते हैं। और फिर मैं गुरु पापा से यही बोलती हूँ कि उन्हें अच्छा बना दीजिए, कि वो मुझे प्यार दें, सम्मान दें। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा करना, अपने माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जो सारी तीर्थों को समावेश करता है। कि आप अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो आपने चारों धाम की यात्रा कर ली। तो मैं चारों धाम तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने सास ससुर की सेवा करूँ, उन्हें प्यार दूँ, सम्मान दूँ। पता नहीं वो लोग मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं, क्या ही मैंने किया है? शायद वो मुझे पसंद ही शुरू से ही पसंद नहीं करते थे। उन्हें कोई सुंदर लड़की चाहिए थी, उनके बेटे के लिए पैसे वाली चाहिए थी। क्या है, क्या डिमांड, मुझे नहीं मालूम है कि ऐसी क्या कमी है मेरे अंदर, जो मैं पूरी नहीं कर पाई इन 13 सालों में, कि मैं उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई हूँ। सब कुछ तो किया है मैंने। मैंने बिना गलती के माफ़ी भी माँगी है। मैंने लोगों के पैर छूकर, माथा छूकर सॉरी माँगी है, कि बस सब ठीक हो जाए, घर बस जाए, अपने बड़ों के कहने में, कि अगर आपका घर बसता है तो आप सॉरी माँग लोगे, छोटे नहीं हो जाओगे। मैंने छोटों से भी माफ़ी माँगी है, मैंने बड़ों से भी माफ़ी माँगी है, बस अपना घर बचाने के लिए, कि मेरे बच्चे सफ़र करेंगे इस चीज़ में। और उसके बाद भी अगर
आपको ये सब मिलता है। तो संगत जी, मुझे नहीं मालूम कि अगर मुझे अपने प्राण देकर भी उनके दिलों में जगह बनानी पड़ी तो मैं नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे कि गुरु पाप मुझे उन लोगों के असली चेहरे दिखा रहे हैं कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। अगर मेरे मरने के बाद ये लोग मेरा परिवार संभाल सकते हैं तो मुझे मरने से भी कोई परहेज नहीं था। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे, मेरे पति बिल्कुल टूट जाएंगे, बिखर जाएगा मेरा ये हंसता खेलता परिवार, जो बड़ी मुश्किल से मेरे गुरुपा ने समेटा है। और इस घर में खुशियां आ रही हैं धीरे धीरे, बड़ी मुश्किल से मेरे पापा के आशीर्वाद से और उनके साथ से मुझे मेरे हस्बैंड का प्यार, वो रिस्पेक्ट मिल रही है जिसकी मैं शायद हकदार थी। जो सॉरी संगत जी, जो जिसकी हर पत्नी हकदार होती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी उन पेरेंट्स से कि जिन्हें अपने बेटे में श्रवण कुमार चाहिए ना, भगवान के लिए वो अपने बेटे की शादी ना करें। और अगर श्रवण कुमार है आपका बेटा तो उसके बच्चों को, उसकी बीवी को थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट तो आप दे ही सकते हैं। और जिस घर में मेरे जैसी लड़की हो, जिसे पैसे से का कोई लालच ना हो, उस घर में ये सब कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। जिससे तकलीफ होती है कि मैं सबके सामने रो भी नहीं पाती हूँ, सच जानने के बावजूद मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर पाती, जो कि मैं उन्हें जाहिर भी नहीं होने दिया मैंने अभी तक कि मुझे उनके असली चेहरे पता है। हाँ, एक चीज जरूर हुई है कि मैं उन लोगों से बात नहीं करती हूँ, रिश्ते मैंने बिल्कुल खत्म कर रखे हैं काफी टाइम से। और अब जिसका चेहरा गुरु पा ने मुझे अब दिखाया है, मैं चाहकर भी उस इंसान से बात नहीं कर पाती। और एक टाइम था कि मैं दिन में कम से कम 10-10 बार बात किया करती थी उनसे। मैंने अपनी जिंदगी का सार बनाया था, वो मेरी सब कुछ थी। मैंने उन्हें बड़ी बहन, जेठानी, दोस्त, सास, सब चीज का दर्जा दिया था। आप भी यही प्रार्थना करूंगी कि काश ये झूठ हो कि पैसा इतनी बुरी चीज है कि इंसान किस हद तक चला जाता है आप सोच भी नहीं सकते। और जब आपको ये चीज पता चलती है तो बहुत तकलीफ होती है, पर कोई बात नहीं, ये उनके कर्म है। और पापा ने कहा अपने कर्म ठीक रखो, मैं उन्हें कुछ गलत नहीं कहती, ना सोचती उनके बारे में। पापा की आज्ञा है कि उन लोगों से दूरियां बनाओ जो मैं बना चुकी हूँ। तो पापा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर किसी का चेहरा, मैं यही मेरी ये अरदास है आज आपसे। मैं अरदासें नहीं लगाती आपके आगे जल्दी से अपने लिए, पर आज आपके चरणों में एक अरदास है कि मेरे पति की आंखें खोलो, उनके लोगों के असली चेहरे उन्हें दिखाओ, और उनकी मेहनत की जो कमाई है उन तक ही रहने दें। वो बहुत परेशान हैं, आपने कहा वो कभी मैं सब देख लूंगा, मैं ज्यादा परेशान हूं भी नहीं, आप उनके साथ हो। क्रियाएं करी गई हैं, पैसा बांध दिया गया है, काम बांध दिया गया है, मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में डाल दिया पापा। कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कुछ बुरा कर ही नहीं सकता इस घर का, इस घर के मुखिया आप हैं। आपने बेटी को भी ब्लेस किया है, उसकी तकलीफों को भी दूर किया, उसका भी शुक्राना पापा। आपने बहुत सारे मैसेज दिए जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि लिखूंगी फिर शुक्राना करूंगी, मैं लिख नहीं पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, उनके लिए भी शुक्राना। आपने घर, गाड़ी, मकान, दुकान सब मुझे ब्लेस किया है। आपने 7 नंबर मुझे ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना। आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। आपने और भी बहुत कुछ दिया है जो मैं यहाँ नहीं कहूंगी, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग है जो नहीं बतानी चाहिए, उसके लिए भी शुक्राना। कुछ और काम है जो होने हैं वो हो जाएंगे, मैं उनका भी शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। बहुत बड़े बड़े शुक्राना सत्संग शेयर करने, और मैं चाहती हूँ पापा, आपका मैसेज आया था कि तू शुक्राना करती करती थक जाएगी।
मैं थकना चाहती हूँ पापा, बस हाथ पाँव पकड़े रखना। कैसा भी तूफान हो, कैसी भी आंधी हो, कुछ भी हो, बस आप मत छोड़ना मुझे। आपने पति का प्यार दिया है, उसके लिए तो मैं सच में बता नहीं सकती मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ। उनके व्यवहार में जो बदलाव आप लेकर आए हो, थैंक यू सो मच पापा। आपने मेरी हेल्थ ब्लेस करी है, बहुत अच्छा फील होता है। कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा वो जो गलत चीजों की वजह से होता है। आपने मुझे भी बताया था कि मारण क्रिया की गई तो उस पर दोबारा मैंने तुझे बचा लिया। मैंने वो उपाय भी किए हैं, जितना मुझसे हो सका पापा मैं उपाय कर रही हूँ। वो उपाय करवाने के लिए शुक्राना। और 2-3 दिन से घर में पूजा नहीं हो रही है, 3-4 दिन से, उसके लिए सॉरी। जैसे भी हो रही है स्वीकार है पापा। इस घर को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, फोटो की मुस्कुराहट देने के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका तो बहुत 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 ज्यादा शुक्राना पापा। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जो चीज आपकी बेटी के साथ अच्छी नहीं लगती वो उस तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए। और मेरी गुजारिश है आपसे कि जो कांटे उखड़ चुके हैं मेरी जिंदगी से वो दोबारा नहीं उगने चाहिए। हाँ, उनकी जगह और अच्छा पौधा उग जाए और अच्छे इंसान आ जाएं, चाहे वो अपने हों या पराए हों। बस यही आपसे अरदास है कि मेरे पति की आंखें खोलिए। बहुत खैर गलत चीजें तो उनपे हो ही नहीं सकती है, वशीकरण वगैरह ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मैं हाँ गुरुपा, आपने बहन को भी मेरी हेल्प ब्लेस करी है, उसका जो कष्ट है आपने बिल्कुल खत्म करा, उसकी तरफ से भी शुक्राना। मेरी छोटी बहन की तरफ से बहुत 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 शुक्राना पापा। वो अपने पैरों की वजह से बहुत परेशान है, अब उस पे वो दिक्कत नहीं होगी, मैं जानती हूँ। अगर आपने उसे आशीर्वाद दिया है अपना तो उसे वो परेशानी नहीं होगी, इसके लिए शुक्राना। घर में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने मेरे भाई को भी प्रोटेक्ट किया, मैसेज आया था आपका, उसके लिए भी शुक्राना। कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, अब आपने कह दिया आप उसके साथ हो तो मैं टेंशन नहीं लूंगी। धीरे धीरे मेरे मायके पक्ष में भी सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है कि मेरे पापा वहाँ सब कुछ ठीक करेंगे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। कोई भूल चूक हो रही हो, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ तो भूल रही हूँ, दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। सब चीज के लिए शुक्राना पापा। भूख प्यास, खाना, अन्न पानी, जल हवा, सांस, धड़कन, हर चीज के लिए आपका गुरु पापा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और लोगों के असली चेहरे दिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो जल प्रसाद चंदन टीका जो मुझे ब्लेस किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। मेरी नंद की तबीयत सही नहीं है, मैंने उनको भी आपका नाम लेके वहाँ पे तेल लगाया था, उनको आराम लगा था। मैं कल जाऊंगी, कोशिश करूंगी कि उन्हें जल प्रसाद भी पिला कर आऊं और टीका भी लगा कर आऊं और दोबारा से तेल मालिश कर आऊं उनके, तो उनको अच्छा फील होगा। आपने मुझे आंखें ठीक की हैं उसके लिए भी शुक्राना पापा। मेरी जो दिक्कत हो रही थी हाथ में एलर्जी के बाद जो कट लग रहे थे, जो कि मुझे डाउट था कि कुछ क्रिया, मेरे संगत जी मेरे हाथ ऐसे कर दिए गए थे क्रिया के द्वारा, जैसे बहुत बूढ़ा नहीं हो जाता है इंसान और उसकी खाल इस तरह की हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे मेरे हाथ कर दिए गए थे। तो गुरु पापा ने मुझे बताया तो मैंने गुड़ वाला उपाय किया। मैं जिस दिन से वो गुड़ वाला उपाय कर कर आई हूँ, मंदिर में रख कर आई हूँ, माचिस की डिबिया रख कर आई हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक होते चले गए। मैंने कुछ नहीं लगाया, न दवाई न कुछ। मैं बहुत कुछ कर रही थी, ठीक नहीं हो पा रहे थे। मेरा जख्म बिल्कुल ठीक है अपने आप ही। जो कट लग रहे थे संगत जी, एक कट लग ठीक होता था दूसरा लग जाता था अपने आप। मैं बहुत परेशान थी अपने राइट हैंड से, अब बिल्कुल ठीक है मेरा हाथ। गुरु शुक्राना गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी रोज शुक्राना करूं आपका, और जितने भी आप उपाय बताते हैं मैं सारे करने की कोशिश करूंगी पूरी पूरी। गुरु पापा मैं क्षमा चाहती हूँ, कल मेरे पति के मुंह से जो निकला है कि कभी माँ को पकड़ लेती है, कभी बाप को पकड़ लेती है, कभी गुरु को पकड़ लेती है, मुझे उनकी वाणी अच्छी नहीं लगी। और मैं चाहती हूँ आप पूर्ण रूप से उन्हें अपनी तरफ खींच लें हर तरह से। वो सिर्फ आपका नाम सिमरन करें, वो नहीं जानते वो
उन्होंने क्या बोला, उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ पापा आपसे। और मेरी एक गुजारिश हो और है आपको, मैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऊपर मेरे सास ससुर जिस जिनकी भी पूजा करते हैं मैं नहीं जानती, और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब जब उनके ऊपर पूजा हुई है हमारे घर में प्रॉब्लम्स ही हुई हैं। हमें कभी कोई फायदा नहीं हुआ है उनकी पूजा पाठ से या किसी भी चीज से। आप जानी जहान है पापा, आप सब कुछ जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब कभी भी वो लोग आकर पूजा पाठ ना करें, और मेरे जो हस्बैंड हैं आपके दामाद, उनकी तस्वीर उठाकर वो खुद ब खुद उन्हें उनके हाथों में दे दें कि यहाँ इनकी पूजा नहीं होगी, आप लोग अपने घर पूजा पाठ करें इनकी, आप नॉर्मली आकर रहें, इतना ही काफ़ी है। मेरी एक ये भी अरदास है पापा आपके चरणों में। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, आप जानते हैं मैं क्यों कह रही हूँ ये चीज़ें, आप सब कुछ जानते हैं। आपने इस घर का कोना कोना ब्लेस किया है, आपका अमृत जल इस घर में छिड़का हुआ है, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बस ये और करवा दीजिए, अ, इससे बहुत पॉजिटिविटी होगी पापा, क्योंकि तस्वीर रखी हुई है संगत जी और पूजा पाठ नहीं होती है, उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सही नहीं है। ये तस्वीर यहाँ से हटवा दीजिए पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। और मेरा हाथ ना हो इन चीजों में आपस में ही हो जाए कुछ। और जिनका चेहरा आप मेरे सामने लेकर आए, जो मेरे से असहनीय है ये सब सामने जो आया है, उसके लिए मैं चाहती हूँ मेरे पति भी उन लोगों से दूर हो जाएं। मैं जानती हूँ ये नामुमकिन है, पर आपके दरबार में मुमकिन, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये अपने पैसों को कब अपनी उसमें रखें, फिजूल खर्ची ना करें, जहाँ ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा वहाँ करें। लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं आपके दामाद को आप अच्छे से जानते हैं। और सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा के चरणों में नतमस्तक होती हूँ, शुक्राना करती हूँ पापा हर चीज़ के लिए, सब चीज़ के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, अपनी लाडली बिटिया बनाने के लिए। मैं हर उस मैसेज के लिए शुक्राना करती हूँ, हर उस ब्लेसिंग के लिए शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे दी हैं। सबसे बड़ी बात है आपका जो ममता का आंचल है ना, माँ काली के रूप में भी आपने मुझे प्रोटेक्ट किया हुआ है, और वो वीर बजरंग बली के, और मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके माता पिता भाई साथ चल रहे हों उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आपका एक मैसेज आ रहा है, घर के देवता नाराज हैं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर संडे के संडे उनका दिया लगाकर उन्हें जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उन्हें भोग लगाऊं और उन्हें खुश कर सकूं। आप भी मेरी हेल्प कीजिएगा पापा कि मेरे घर के देवता हमसे खुश हों, ताकि बंधे हुए कार्य वो खुद ब खुद कटवाएं, वो भी साथ चलें हमारे। और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जहां आप खड़े होते हैं वहां हर चीज होती है। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जब मेरा महाकाल अपने बच्चों के साथ हो जाता है। मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत गोलू मोलू हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट से हैं। मेरा मन करता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना पापा के अपने गालों चुम चुम करता है, जैसे गालों को छोटे बच्चे के गुलगुल करते हैं, मैं भी अपने पापा के पास होती है, उनके गोलू गुलू गालों को करती और कहती पापा आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट फादर। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, कुछ अच्छा कर्म ही किया होगा मैंने, वैसे मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं, तभी इतनी तकलीफें आ रही हैं। अ, तो मैं बहुत नसीबों वाली हूँ कि मैं महाकाल महाकाली की बेटी हूँ, वीर बजरंगी की बहन हूँ। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। बस एक ही इच्छा रह जाती है कि काश सामने होते आप तीनों और मैं बैठ के आप लोगों से बातें करती। आप हर तरह से मेरे साथ हो, हवा के रूप में साथ हो, खुशबू के रूप में साथ हो, धड़कन के रूप में साथ हो, इस जीवन के रूप में साथ हो। ये जीवन भी आपका दिया हुआ है, इस सदी का ये सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है, आपका आपको ही अर्पण है पापा। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच विपिन अंकल, सौम्या आंटी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरु पापा। मेरे गुरु पापा का शुक्राना, मेरे गुरु पापा का मुस्कुराना, दुनिया जहान की दौलत हो आप। थैंक यू सो मच।